केस को सुलझाने के लिए बहुत ही होनहार सिलसिला है। कातिल कोई भी हो वो उसे घर में पहुंचेगा। आराम से, ये मेरा वादा है। बेकार की बात है। ये जीत गया तो फिर मिठाई कौन खिलाएगा पहले बताओ। हो सकता है उसी के क्योंकि मैं जीत गया। कुछ कह नहीं सकते। जान अभी जारी है। मैं जल्द ही घर तक पहुंचूंगा। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर ने मेरी बेटी को बदचलन कहा है। अब हार गया। सुजाता मैडम ने हमेशा छात्रों को नेक रास्ते पर चलने की नसीहत दी। आज वो खुद अपनी बेटी के एग्जाम के लिए मुंह खटाल कर बैठी। आज एक पुलिस ऑफिसर ने मेरी बेटी के चरित्र पे उंगली उठा दी है। क्या पुलिस के पास कोई गवाह है कि मेरी बेटी बदचलन थी? मुझे इंसाफ चाहिए। टाइम सरकार पुख्ता यकीन के साथ कह सकती है ऐसा दोबारा नहीं। 2:08। के लिए सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। साफ दिखाई दे रहा है कि हैं? शालिनी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। अरे वो तो रास्ते में है ना, शालिनी को इंसाफ मिलना चाहिए। वो अभी थोड़ी ना आएंगे। वो तो आएंगे। हाँ वो आज हाँ जी हाँ। मैं ऐसे तालाब में खड़ा हूँ जिसमें मगरमच्छ है और किनारे पर शेर है। अंदर रहा तो मगरमच्छ खा जाएगा, बाहर निकल तो शेर चबा जाएगा। एक तरफ लोग लगा के पैसे खाए, दूसरी तरफ भाई कमांड से गाड़ी गिरे और हर विद्यार्थी मेरे नाम का पुतला चला रहे हैं। अरे कोई हाल तो बताओ। सर हमें कोई ना कोई फैसला लेना होगा वरना डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा। कंगन पहनने के लायक हो तुम। मेरी काम के पसीने से ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हारा डिपार्टमेंट। सर आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो। पहले ही पावर दिए थे तो ये नौबत किसी वक्त से लो पावर। सर क्या लोगे आगे पावर देके? दिमाग शुद्ध हो गया। पहले इस मनोज को यहाँ से सफर करो, कोई ढंग से लेकर आओ। अच्छा ऑफिसर आएगा तो मैं हार गया। ये क्या कह रहे हैं? वो टीवी पर बयान जो दिया, कैमरा सामने कहीं उछल उछलकर नौटंकी करने लगे। अब मिठाई कौन खिलाएगा? बंद हो जाए। वो लोग जीत गए, उनको बोलो ना मिठाई दे हमें। पार्टी में 100 लोग थे। अगर उनमें से 20 ने भी हिम्मत की होती तो लड़की आज हमारे बीच जिंदा होती। कोई मरता है तो उसका वीडियो बनाने में लग जाते हो। जुल्म के खिलाफ तो एक भी मोर्चा नहीं निकालते हो। कैमरा लेके बस स्टैंड करते हो। सोशल मीडिया का असली इस्तेमाल करना सीखो। मैं इंस्पेक्टर कार्तिक हूँ। इस केस की जिम्मेदारी अपनी है। कौन? आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आपके दिल पर क्या बीत रही है मैं जानना चाहता हूं। आप तो अकेला इस पे कुछ नहीं कर सकते। आप इनको साथ मिलकर लड़ना होगा। जब जब इंसान जमीन पर आँच आई है, हमने दलिया। आपकी माता ने उसकी लाज रखी है। आपको इंसाफ मिलेगा। हम सब आपके साथ हैं। मुझे अपनी पति की कसम है मां। थोड़ी चाहे तो क्यों ना छिपा हो, मैं पकड़ूंगा उसे। आप ले लो दीदी आके। यही 2 चम्मच थे। नाना जी अब 2 के बीच में लड़ाई है। नाना जी दलिया खाओगे? हमें काम के लिए 2 टीम बनानी पड़ेगी, समझे? इस केस से जुड़ी हर फाइल 2 के बीच में लड़ाई है, मतलब कॉम्पिटिशन है। नहीं। अरे बहुत अच्छा है। सारे सबूत मिटा दिए गए हैं।
गाड़ी में 50 लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी गवाही देना नहीं चाहता। बाउंसर्स और वेटर्स कहानी सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि लाइट जाने की वजह से कुछ देख नहीं पाए। सर वॉचमैन ने तेरे में काम। के साथ 9 से 11 तक नहीं की, इसलिए शादी में बहुत अच्छा से 5 नहीं जाता था। शालिनी के कौन कौन से खास दोस्त थे, उसकी पूरी डिटेल मुझे चाहिए। कोई सुराग मत छोड़ना। शामिल थे, सबकी डिटेल इसमें है। शाबाश, सबको आड़े हाथ लो। पापा लो दलिया। पार्टी में शालिनी का बॉयफ्रेंड भी था सर। कहाँ रहता है वो? शालिनी सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब थी, ये बहुत डिटेल से हमें पता चला। तुम जो कुछ भी जानते हो हमें सच सच बताओ। जी आप क्या कह रहे थे? उस वक्त तुम वहीं थे, सच कह रहा हो ना? उसका कत्ल इरफान ने किया। जवाब दो। असल में उस वक्त मैं वहाँ नहीं। कैसा दोस्त है जो दोस्त को इंसाफ दिलाने में मदद नहीं कर रहा? क्या कह रही है? अच्छा बनाना। जरा काटे का फोन ले लो। जी जी एक मिनट सर, विद्या मैडम का फोन। काम करो, समझ में नहीं आ रहा है? और बात करते हैं। अब ठीक ही देता हूँ सर। गाड़ी शुरू कर। हरा दिया मैंने। जयपुर हरा के दिया। साथ तो भूल मत जाना। हाँ भेज दिया। और हाँ, वो लखनऊ के यादव साहब। मैंने उस डाटा हैंडलिंग को ना, अरे क्यों मजाक कर रही हो? डाटा हैंडलिंग का ना वो, उसको मैंने ऐसे उसको हट, मैंने उसको हरा दिया, मैं जीत गया। और आई नहीं, एक ही का डॉक्टर दे दिया। क्यों क्या बात है? तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। परेशान तो होगी ही ना अंकल, क्योंकि हमारी शादी तो हो रही है पर हम साथ नहीं हैं। गुरुद्वारे का हलवा खाने। पता था कि उसकी नौकरी ही उसके लिए सब कुछ है, पर परिवार को वक्त देना भी तो जरूरी है ना अंकल। जब वो अपनी ही बहन की सगाई में मौजूद नहीं था तो आपको कितनी तकलीफ थी? मैं ये बड़म 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 माया मुझे कले जन्म परवा शिवा शिवा कुछ मत करो छुओ मत करो। जन्म परवाह पावे जनते जन्म परवाह पावे जनते शिवा शिवा जिंदगी तबाह हो जाएगी। शिवा शिवा मैं जा रही हूँ। शिवा 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 आंटी को कहिए अगली बार बना लो, ज्यादा दिया करो। दिया वरना अभी तक याद है? रेड को हाँ, बात थोड़ी हो रही है। रेड को अब तक तो मुझे सिर्फ तुम्हारी ही थी। रेड को और अब इस बात का अंकल। खाया जा रहा है हम कि ऐसे मैं ऐसे था। ऐसे ऐसे रेड को वो अकेली दोनों बेटियों की जिम्मेदारी कैसे है, बस यही फिक्र मुझे सता रही है। जन्म बना बेटावे जनते गले जन्म परवाह पावे जनते शिवा शिवा पर शादी टूट चुकी है, ये शिवा नहीं पता होगा। शिवा टूट गई। शिवा शिवा कल तक वो पागलों की तरह तुम्हें चाहती, आज वो खुद मना करके शिवा प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम तुम खुद हो। शादी तय होने के बाद तुमने एक मिनट भी उसे वक्त दिया? जरा सोचो, तुम कभी ये जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहती है? नहीं ना। शिवा तुम्हें एक नजर देखने के लिए रात भर जागकर तुम्हारा इंतजार करना पड़ता। तुम तभी बात करते हो जब कोई बहुत जरूरी मसला हो। आज बता दो, तुम्हारे लिए आखिर जरूरी है क्या? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हें सामने बिठाकर प्यार से खाना खिलाना जरूरी है। तुम्हारी बहनों का तुम्हारे साथ खरीदारी करना, बाहर घूमने जाना, ये उनके लिए जरूरी है। लेकिन तुम्हारे लिए तो ये बातें कोई मायने ही नहीं रखती। शिवा जिंदगी भर हमने तुम्हारे साथ एक बाप, माँ, बहन होने का रिश्ता बखूबी निभाया है। पर क्या तुमने एक पल के लिए भी बेटे होने का फर्ज निभाया? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए गुजारो, लेकिन खुशी के 2 पल तो हमें दे सकते हो ना। आप गलत समझ रहे हैं। मेरी गलती होगी पापा, आप तो जानते हैं वो तो हर शख्स करता है। पर फैमिली के लिए क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी से हमने पहले क्या तुम एक करना घर के बेटे हो। आखिरी बार तुमने ये ड्यूटी कब निभाई है? इस उम्र में मुझे दौलत शोहरत की चाहत नहीं है, तुम्हारे प्यार और साथ की जरूरत है। जिम्मेदारी ना निभाने से इंसान नौकरी खो देता है।
और रिश्ते ना निभाने से जिंदगी खो। पापा अरे माफ करना बेटा, फालतू की बातें करके मैंने तुम्हारा मान कर दिया। तुम दोनों जाओ, सो जाओ, तुम भी जाओ, सो जाओ। माफ करना बेटा, जाओ आराम। हेलो, आप इसमें कार्तिक बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर, मैंने शालिनी का खत्म होते हुए देखा है। तुम कहाँ हो? सैनिटोरियम में। तुम बस वहीं पर रुको, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। नाथ जी आप कैसे हो? बिल्कुल मजा में। मैं वहाँ महफूज नहीं था। इस वक्त आप मजा में वहाँ से कहीं मत मजा जाना। में ही रहो। ये ट्रक किसका है? हटा इसे। एक मिनट भाई साहब, भाई देना। एक्सक्यूज मी, संदीप, नो सर। ओह सॉरी। हेलो, ये भटकती आत्मा किसके लिए भटक रही है? अरे कौन बोल रहा है? इरफान, मेहरबानी का दूसरा नाम तेरे हाथ गवा नहीं लगेगा। इम्पॉसिबल। मेरे बारे में लोग अंदाजा लगा सकते हैं, मुझ तक पहुंच नहीं सकते। अबे लुखे, आज 15 अगस्त है। अंग्रेजों के चुंगल से देश को आजादी मिली थी। आज तेरी रूह को भी आजाद कर दूंगा। किसके बाप मैंने? तेरे डर के लिबास को उतार कर उसका कफन बनाकर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। तू तो गया, तेरी एक्सपायरी हो चुकी है। कंफर्म। तेरे को खबर मिली कि तुमने इरफान को मारने की धमकी दी। धमकी नहीं दी, उसके मारने की तारीख तय कर दी है। यमराज ऑन द वे। लाला को बंद दरवाजा खोल के रखे। कान में रुई डाली है कहा? देश के मंत्री होकर गुनेगारों के तलवे चाटते हो। जनता को पता चल गया तो धोती फाड़ देगी। क्या बक रहे हो? अरे बच्चा सुनने वाले पहले। हमारी सरकार इस बार बैंक जीतता में हूँ। काला धन लाने की बात कर रही है। तेरा गवर्नमेंट ने पता है, नाना तुम जी जैसे मंत्रियों ने देश को खोखला कर दिया है। होम मिनिस्टर से जबान लड़ाता है, सस्पेंड कर दूंगा तुझे। अरे पकड़ चुकी है, तुम सबको मेरी हिफाजत करो। अरे ये तो पूरा बेटर है। नौकरी से निकालेगा, सस्पेंड करेगा। वर्दी पहनी है इसलिए मुझ पर लगाम लगी हुई है। जिस दिन ये लगाम हट गए, बेलगाम होकर तुझे सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर ऐसी मौत दूंगा कि यमलोक का लाल बत्ती में बैठ के वर्दी वाले से उलझना नहीं। अरे लहर, मैं दोनों बेटे पागल फिर से बन जीत गए गया। क्या हुआ? बकवास क्यों कर रहा है? अगर इरफान की सलामती चाहता है तो उसे कहीं छुपा दे। नाना जी इधर आओ। इरफान को अभी क्या भी यहाँ से कैसे रवाना जीत करो। नहीं, जाओ तुम दुबई घूम के आओ। जाओ, ये मेरा फैसला है। जाओ, चलो, जाओ यहाँ से।
हार गए। राहुल 504 अब उसकी हालत बेहतर है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। डॉक्टर क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? समझने की कोशिश। मेरी शर्ट कहाँ है? मेरा जाना बहुत ही जरूरी है डॉक्टर। मेरी शर्ट कहाँ है? इरफान भारत छोड़ने चला जाएगा, उसे रोकना है। मेरी शर्ट कहाँ है? मेरी शर्ट कहाँ है डॉक्टर? अब तक मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? कार्तिक क्या कह रहे हो? डॉक्टर साहब मेरे जूते कहाँ हैं? मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे जूते कहाँ हैं? आप मुझे जाना क्यों नहीं दे रहे हैं? भाग भाग चुका है डॉक्टर। ये छुट्टी देखिए। हाँ ओके। एनकाउंटर में इरफान की मौत हो गई। आप आराम करिए। सर अगर उसे हकीकत का पता लग गया जरूर देखा। ऐसी नाजुक हालत में भी वो सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में सोच रहा। जिस दिन से वर्दी पहनी है उस दिन से एक दिन भी बेटे होने का फर्क नहीं है। आपको अपने डिपार्टमेंट में कार्तिक जैसे और भी होनहार ऑफिसर मिल जाते सर, पर मेरे खानदान का वो इकलौता मालिक है। प्लीज सर कुछ कीजिए क्या? मैं आपके हाथ जोड़े आपके ये क्या कर पर मेरे खानदान का वो इकलौता मालिक है सर। प्लीज सर कुछ कीजिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। मेरी बात कुछ नहीं होनी चाहिए। वैसे कोई चिंता मत करो, चिंता रखिएगा। कमिश्नर, ऐसी होती है मांडवली। जिस पुलिस ऑफिसर की वजह से मेरा बेटा याद है तो उसका नाम निशान मिटा दूंगा। शेर को शिकार करते हुए देखा है क्या? देखा है? ठीक उसी तरह उसे फाड़ दूंगा। ये ले लो। तो अपने आपको शेर कहता है? अगर तो शेर है तो वो शेर का शिकार करने वाला शातिर शिकार है। तो 4 रन के छर्रे लगने से तेरा बेटा कोमा में चला गया और उसके सीने में 4 32 बोर की गोलियां लगी। डॉक्टर ने कहा उसे ठीक होने में 4 महीने का वक्त लगेगा। वो 4 मिनट में यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार हो गया। जानते उसने हाथ खुलते क्या सवाल किया? ये इरफान कहाँ है? बोल रहा था इरफान नाम के रामचंद का आज बंद करूंगा और तो उसे मारने की बात कर। अगर इरफान के जिंदा होने की बात उसके कानों तक पहुंच गई तो आईसीयू में खुद कर उसे ठोकेगा। वो अपने फर्ज को खुदा मानता है। अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, उससे सुलह करने नहीं बल्कि सलाह देने आया हूँ। अपने बेटे को उससे बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, ये कि तू खुद मार दे अपने बेटे को। क्या बका तुम? एनकाउंटर में तेरा बेटा मारा गया ऐसे खबर फैला दे। कार्तिक को ये यकीन दिला। पुलिस के पास पापा अपनी रिपोर्ट नहीं लाए? तेरे लिए जिंदा होगा। थोड़ा दिमाग लगा, तेरे कलेजे का टुकड़ा है वो। हाँ एक और जरूरी बात, जो भी केस उसके हाथ लगे उसे एक भी केस को अधूरा नहीं छोड़ा। मशहूर एमपी रॉब लाला के बेटे इरफान लाला के जनाजे में उनके चाहने वालों की भीड़ काफी तादाद में थी। उसको भरोसा दिलाया कि इरफान मार चुका है। कानून की हद से बाहर जाके खुन्नस में आकर इरफान को मारने पर कार्तिक को बर्खास्त कर दिया गया।
डिपार्टमेंट ने एक लायक अफसर तो खो दिया, लेकिन उसके माता पिता ने फिर से अपने बेटे का प्यार हासिल कर लिया। मेरे पास बस यही एक रास्ता था, तुम्हारी हालत बहुत ही नाजुक है। पापा, आपने कहा था परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैंने अपने काम को जरूरी समझा था। आज मैं समझ चुका हूँ कि फर्ज और परिवार दोनों को बैलेंस करना होता है। पुलिस की नौकरी छोड़ के उसका अफसोस नहीं, पर मैंने किसी माँ से वादा किया था कि उसका ये बेटा उसे इंसाफ जरूर दिलाएगा, पर नहीं दिला सका। मैं उन्हें दिया वादा पूरा करना चाहता हूँ पापा, लेकिन आपकी इजाजत के बगैर नहीं करूंगा। क्या करूँ पापा? वादा निभा। कार्तिक वापस आ रही है। बेबी, आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, और गुप्ता कुड़िया के साथ पार्सल हो जाए। कुड़िया के क्या कर रहे हो? इतने दिनों बाद बड़े साहब की एंट्री हुई है, स्वैग से स्वागत करो, फूल मालाएं दो, समोसे कचौरी लाओ, जूस आइसक्रीम लाओ। क्या ना बोल रहा? मेरी कुर्सी पर रात करना चाहता है। सर मजाक में सच बोल रहे हैं। इसका बोल था सर, वो मेरी इकलौती बीवी का था। अगले हफ्ते उसका बर्थडे सर, कह रही थी छुट्टी लो। मैंने साफ कह दिया कि पैदा होकर मुझ पर तुम्हें कोई एहसान नहीं किया। सही कहा सर। पतिव्रता पत्नी होती है, पतिव्रता पति बनो। जैसे मछली को पानी के बाहर नहीं निकाला जाता, पत्नी को घर के बाहर मत निकालो। क्या दर्द देखिए न मतलब अदालतों में एप्लीकेशन डालने वाला हूँ कि करवा चौथ का व्रत पतियों के लिए कंपलसरी किया जाए, समझा? सुनिए, बीवी को बैलेंस करो। नहीं समझे? एक कैंडल मांगे, दो दिलाओ। बैलेंस। उसका सर दुखे तो तुम दबाओ। बैलेंस। गजरे के साथ क्या ले जाओगे? 300 तो मर्डर, 300 था हाफ मर्डर, 400 में धोखाधड़ी के मामले। आप है तो 2 दिन में निपट जाएगा सर। आप आ गए तो अभी बात करते सर। ए ऋषि, नो टेंशन, काम होता रहेगा। और लगा दो भाई, इसको बोल गुंडे और पुलिस में बैलेंस होना चाहिए। 504 लगा दो भाई। मेरे ज्ञान बात है। खत्म हो जाएगा फिर वो। मैं टीवी बंद कर दूंगी। अल्लाह सर, लाला का भाड़ा हुआ जनाब आला कौन है? वाला पठान होती। तू सही बोलती तो चलती है। चार पत्नी की तो सल्ला देने भेज दूंगा। टकले बाद में चाकू कर गया। पठान साहब, अल्लाह हबीबे। इंस्पेक्टर, इधर तशरीफ क्यों लाई? क्या छानबीन करें? अब छानबीन करने नहीं आए, गुगू करने आए। ऐसी गुफ्तगू करनी है। पठान साहब, अनुमान था। देखिए, उसकी भविष्यवाणी करने के लिए आ गए हैं पंडित जी। अब सही विराट की शादी तो हो गई, लेकिन कुड़ी का चिराग कब आएगा, ये कैसे आएगा, इसी के बारे में पंडित जी बताने वाले हैं, लेकिन कौड़ियों की मदद से। अब देखिए कि बाबा जी की कौड़ी भी ट्विस्ट लेकर आई है, क्योंकि बाबा जी ने जैसे ही कौड़ी उछाली, एक कौड़ी तो कहानी निकल गई। कौड़ियाँ एक उनका तरीका है, वो कौड़ियाँ उछाली हैं तो वो जाके पहले तो एक टूटा हुआ निकलता है और फिर एक जाके बाकी के गोद में गिरता है। तो मीनिंग क्या है वो हमें नहीं पता। यहाँ पर लेन देन में ही कुछ ऐसा हुआ कि जो आगे की आने वाली कहानी को दर्शाता है। चुगलखोर आंटी ने आप सबको बताया था ये संकेत का तो है, इसलिए कभी माँ नहीं बन पाएगी। क्या बोल रहे हो? अरे मैं हार गया। भविष्य बताते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो मान जी बोल रहे हैं उनके पास गए हैं जानने के लिए कि आगे का फ्यूचर क्या है विराट और साई का, क्या उन्हें नहीं बच्चा होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो जानने के लिए।
लेकिन कोई को चिराग तो चाहिए। फिर ऐसे में क्या होगा? सई और विराट अपने होने वाले बच्चे के लिए पॉकी की कोख चुनेंगे। और फिर हमने तो यही सुना है कि सई और विराट का बच्चा पॉकी की गोद से जन्म लेगा, यानी कि किसी न किसी तरीके से पॉकी का रिश्ता विराट से जुड़ा रहेगा। अब ये ट्विस्ट वाकई में बहुत जबरदस्त है। नहीं, अभी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो किस विषय में है, क्या है, क्यों ऐसा हुआ और उसकी क्या रेलेवेंस है। लेकिन सही शी सरप्राइज कि जो भी हुआ वो क्या उसकी क्या रेलेवेंस है, अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो, रिलीजियसली स्पिरिचुअली देखा जाए तो। अब कहानी को आगे रखने के लिए एक ऐसा ही ट्विस्ट चाहिए था, तो देखिए पंडित जी लेकर आ गए। सीरियस में वो सर्टेनिटी होती नहीं है, तो मैं भी नहीं बता सकती कि क्या होने वाला है। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि क्या होगा। देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। हम भी वेट कर रहे हैं क्या हो गया। मुझे आज ही मैंने पढ़ा, अरे मेरी बोली में क्यों आगे गिर रही है। देखते हमारी परंपरा है कि जब शादी होती है तो नई दुल्हन होते हैं पति पत्नी पहली बार कुलदेवी के मंदिर जाते हैं और उनका दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये परंपरा हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है। और जैसे विराट और सई का सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी तरह शिवानी और राजीव की भी शादी हुई है। सम्राट और पाखी भी कभी आए नहीं थे क्योंकि सम्राट नहीं था, तो ऐसा करके सारा पूरा परिवार उनको लेकर यहाँ पर आया हुआ है। वैसे आपको बता दें कि चौहान परिवार यहाँ कुलदेवी के मंदिर आया है। अब नई नई शादी हुई है तो कहते हैं ना कि कुलदेवी का आशीर्वाद लेने तो पहुँचना ही होता है। और उस पर काकू ने जब सई को अपना उत्तराधिकारी चुना तो भाई कईयों को हुई जलन। मैंने उसको ये उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिम्मेदारी दे दी उसे कि तू आज से मेरे से सब सीख कि मैं क्या क्या करती हूँ इस घर के मुखिया के तौर पर, और आगे चल के जब मेरी जगह लेनी होगी तो तेरे लिए जिम्मेदारी लेना आसान हो जाएगा। अब ये जलन वलन का ट्रैक तो आता और जाता रहेगा, लेकिन इसके बाद जो होगा ना वो तो वाकई में चौंकाने वाला हिस्सा होगा कहानी का। तो मुंबई से सुरभि रवि के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज की हमारी खास खबर देखने के बाद लो भाई मैं आ गई और आज की चुटकियाँ जरा कान लगाकर सुनते जाइए। सबसे पहले चुटकी लाई हूँ मीना खान की, जो एक बार फिर से तैयार है कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने के लिए, जहाँ पर सुनने में आ रहा है कि मीना खान अपनी फिल्म को प्रमोट करती नजर आएंगी। अगली चुगली लाई हूँ कनिका मान की, जो सुनने में आ रहा है कि खतरा मोल लेने जा रही है। अरे भाई किसी से पंगा वाला खतरा नहीं, बल्कि कलर्स टीवी पर आने वाले शो खतरों के खिलाड़ी में कनिका मान नजर आ सकती है। अब हाल ही में इसमें श्रुति का भी तो नाम आया था। अब वो क्या है ना, डेली सोच की बहुएं किसी भी खतरे के लिए तैयार रहती है, तो यही वजह है खतरों के खिलाड़ी में उनका बोलबाला रहता है। अगली चुगली में मुबारकबाद होगी जिसकी आने वाली फिल्म का मुहूर्त हुआ। फिल्म का नाम मूवी करा दे। अब श्रुति ने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की ओर उड़ान। आशीर्वाद श्रुति तुम्हारे साथ है, तो भाई मैं तो चली, क्योंकि तुम्हें मिल जाए साइकिल पे। शादी का हर ठीक है, फोन करना खूब आनंद, लेकिन आंखों में आंसू तब आते हैं जब बारी आती है। इसको चार्ज पे लगा रहे। अभी रिश्ता का हो रही है, बात है कौन था आपके साथ? नहीं रहे।
तीनों ड्राइवर, तीन ड्राइवर नाना जी, 3 ड्राइवर। ओह चिड़ैया, निन्नी, जिस बाबुल के आंगन में बेटी गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती है, अपने ख्वाबों को बुनती है, अक्षरा की हो गई पिटाई, गोद में सुकून की नींद सोती है और परी की हो गई पिटाई। यादें आंखों में समाती है। ए, फिर एक दिन ऐसा जिबड़ी। आता है जहाँ बेटी उस ओ, आनंद को जिबड़ी। सुना करके किसी और के साइलेंट आंगन में बेटा। खुशियां बढ़ जाती है। अक्षरा की हो गई पिटाई और परी की हो गई पिटाई। आंखों में आंसू दे जाती है। ओ मैडम 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 मैडम, अरे खड़ी करो। अक्षरा के पति ससुराल हाँ नहीं, हाँ। लेकिन दिल है कि आना परिवार वालों के साथ लगा हुआ है। रिमोट क्यों ले लिया तूने? क्योंकि 3 बजे मेरा कार्टून आना है। यार ये कोई बात होती है क्या? आपकी फिल्म 239 में खत्म हो, मैंने देख लिया था। 239 तो होने वाला है। खत्म हो जाएगी, मैं डाल देखा था। अब मैं देख, मैं अभी नहीं बोल सकती, मैं फिल्म देख रहा हूँ। हो गया। अक्षरा अपने बाबुल का घर छोड़ अपने पिया अभिमन्यु का घर बसाने के सफर पर निकल चुकी है। सबसे गले लगकर, सबकी दुआएं लेकर अक्षरा जाना चाहती है, लेकिन आखिर एक बेटी तब टूट जाती है जब माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़े, और तब जब अक्षरा के माता पिता इस दुनिया में ना हो तो ऐसे में उनकी याद तो आनी ही है। भला हो अभिमन्यु का कि जो सही टाइम पर आ गया, क्योंकि अभिमन्यु ही इस हेवी मोमेंट को लाइट बनाने की कोशिश करता है। फिर क्या अक्षरा के चेहरे पर हंसी लौट आती है और अभिमन्यु का यह कारनामा काम आता है, लेकिन अभिमन्यु कार पर नहीं बल्कि अपनी दुनिया को बाइक पर ले जाता है। 6 महीने से जो इसमें ड्रामा चल रहा था, फाइनली वहाँ जाके अब शादी होने वाली है। तो अब